नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज से मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कक्षा 10वीं की गणित जो एनसीईआरटी है। इसको हम व्यवस्थित संपूर्ण सॉल्व करेंगे और बिल्कुल बेसिक से हम गणित को समझेंगे ताकि किसी भी छात्र को या जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प हो सके। ठीक है। यदि आपको इसमें कोई डाउट रहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बिल्कुल बेसिक से हम इसको करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कितने अध्याय हैं और कौन से हमारे जो काम के हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। हमें वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है। हमारा पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। दूसरा है बहुपद। तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस तरीके से ये आपको द्विघात समीकरण और त्रिकोणमितीय का परिचय ये सभी हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर उसका बेसिक क्या है। तो अब हम देखने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है कहलाती हैं। ठीक है। तो ये जो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें जानकारी लेनी है तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने एक सरल रेखा बना ली और इस रेखा पर बहुत सारे पॉइंटों को अंकित कर दिया। यहाँ जो बीच में ये जीरो है ये मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ से ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं यहाँ से ये कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे अनंत तक। ठीक है, ये जाएंगे अनंत तक और यहाँ पर ये भी कहाँ जाएंगे, अनंत तक। तो ये क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं जो जीरो से चालू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। जीरो से चालू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में पूर्ण संख्या को कहा जाता है होल नंबर। क्या कहलाते हैं, होल नंबर। ठीक है। तो जीरो से चालू होकर कहाँ तक जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं धनात्मक दिशा में। तो ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो जो प्राकृत संख्या होती है ये इंग्लिश में कहलाती है नेचुरल नंबर। क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। तो ये जो संख्या होती है यह 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब यदि कोई कहे कि जीरो क्या है, तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। ऐसे ही यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो 1 क्या है, प्राकृत संख्या है। 2 क्या है, प्राकृत संख्या है। 3 क्या है, प्राकृत संख्या है। तो जो 1 है वो पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। 3 है, पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। क्योंकि जो जीरो से चालू होकर अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्या है और जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जो प्राकृत संख्या है इसमें जीरो को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्राकृत संख्याएं। तो देखिए यदि परिभाषा लिखनी है या समझनी है तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं और 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इस साइड जो मान है वो क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। तो देखते हैं कि 1 से लेके यहाँ 1 से लेके अनंत तक। ठीक है। 1 से लेके अनंत तक ये क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 ये कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। और यहाँ से लेके जो प्राकृत संख्याएं हैं ये क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। क्या कहलाते हैं, धनात्मक
पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और ये ऋणात्मक, और ये सभी एक्चुअल में क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन जो जीरो है, ये जो जीरो है तो शून्य ना धनात्मक पूर्णांक है व ना ऋणात्मक, ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ना वो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। अब हम बात करते हैं संख्याओं में, और आगे क्या पढ़ना है हमें। तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में। देखिए P/Q का मतलब क्या होता है? P/Q का मतलब होता है जैसे 3/2, 1/4, 5/7, तो ये क्या कहलाती हैं? P/Q के रूप में है लिखा। ये तो ये P हो जाएगा और एक ही हो जाएगा। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, यदि कोई कहे कि ये 4 क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? यदि कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 तो होगा ही, इसलिए क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट, जैसे आपसे कहा जाए या कोई आपसे पूछता है क्या 5/2 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। 3/4 परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। 1/2 क्या परिमेय संख्या है, तो 1/2 भी क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमें इनका ध्यान रखना है। परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि √3 क्या परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी? √3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के लिए। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में क्या नहीं किया जा सके, हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, यहाँ व्यक्त रह गया, व्यक्त ना कर सकें, वो क्या कहलाती हैं? जैसे कि √3 क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √5 ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यदि बात करते हैं पाई की, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि कोई दशमलव वाला आ जाता है, 0.3.101010 तो ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, रूट वाली संख्या हमेशा क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी। तो ये थी अपरिमेय संख्याएं। तो ये, और इन सभी से हम पढ़ते हैं क्या? वास्तविक संख्याओं के बारे में। यदि आपको ये समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।